Assalamualaikum. Today we are going to discuss about DNA as hereditary material. तो डीएनए को हेरिडिटरी मटेरियल के तौर पर डिस्कस करने जा रहे हैं आज. इट वॉज कन्फर्म बाय क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी. तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी के जरिए ये तो कंफर्म हो चुका है कि जो हेरिडिटरी या यूनिट या विरासती मादा होता है वो एक्चुअली मौजूद कहाँ होता है, वो होता है क्रोमोसोम्स पर. तो क्रोमोसोम्स पर मौजूद होता है, क्रोमोसोम्स के जरिए ही ट्रांसफर होता है. और जो क्रोमोसोम्स है ये भी हम जानते हैं कि वो केमिकली किस चीज़ पे बन मुश्तमिल होता है. तो क्रोमोसोम्स केमिकली एक्चुअली डीएनए और प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है. तो अब इस डीएनए या प्रोटीन में से विरासती मादा कौन सा है ये चेक करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट को देखने की ज़रूरत है या डिस्कस करने की ज़रूरत है. So, question arise here, which of the molecule work as hereditary material? यानी ये जो प्रोटीन और डीएनए है इसमें से हेरिडिटरी मटेरियल के तौर पर कौन सा मॉलिक्यूल काम करता है या फिर दोनों कंबाइनली वर्क कर रहे होते हैं. सो अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंटेड वर्क हैड कंडक्टेड बाय डिफरेंट साइंटिस्ट टू रिवेल दिस मिस्ट्री. यानी इस मिस्ट्री को खोलने के लिए, बताने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए. तो वो एक्सपेरिमेंट एक्चुअली आज हम डिस्कस करेंगे. अब एक्सपेरिमेंटल मटेरियल को देख लेते हैं कि एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था. तो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल एक्चुअली फ्रेड ग्रिफ्थ ने ये एक्सपेरिमेंट किए और फ्रेड ग्रिफ्थ ने यूज़ किया एक्चुअली एक बैक्टीरिया को जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई. तो ये एक बैक्टीरियम है जो कि सबब बनता है किस चीज़ का, नमूनिया का सबब बनता है. और इसके दो स्टैंड्स होते हैं. एक होता है कैप्सुलेटेड यानी जिसके बाहर कैप्सूल मौजूद होता है और स्मूथ कैप्सूल. हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर तो पढ़ चुके हैं एक्चुअली. तो स्मूथ कैप्सूल मौजूद होता है इसलिए इन बैक्टीरिया को हम स्मूथ टाइप या एस टाइप बैक्टीरिया कहते हैं. और दूसरे जो नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं उन्हें हम रफ बैक्टीरिया या आर बैक्टीरिया का नाम देते हैं. तो दो तरह के बैक्टीरिया यूज हुए, एक एस टाइप बैक्टीरिया, एक आर टाइप बैक्टीरिया. अब अहम बात यह है कि जो एस टाइप बैक्टीरिया हैं वो एक्चुअली नुकसानदा होते हैं, वायलेंट होते हैं, जबकि जो आर टाइप बैक्टीरिया हैं वो एक्चुअली नॉन वायलेंट या गैर नुकसानदा या एक्चुअली न्यूट्रल बैक्टीरिया होते हैं जो किसी किस्म की बीमारी पैदा नहीं करते हैं. तो अब फ्रेड ग्रिफ्थ ने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया, फ्रेड ग्रिफ्थ इंजेक्टेड आर टाइप बैक्टीरिया इन माइस. यानी उसने बैक्टीरिया को यूज़ किया और चूहों को यूज़ किया कि वो बैक्टीरिया को इंजेक्ट करता था किन पे, चूहों के ऊपर. एंड ऑब्जर्व नो इल इफेक्ट ऑन देम. यानी जो आर टाइप बैक्टीरिया हैं जब उन्हें उसने चूहों के अंदर दाखिल किया तो क्या हुआ, एक्चुअली किसी किस्म की जो है वो बीमारी पैदा नहीं हुई, जिससे ये साबित हो गया कि जो आर टाइप बैक्टीरिया हैं वो बीमारी पैदा नहीं करते. वेर एज द इंजेक्शन ऑफ एस टाइप, जब एस टाइप बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया तो वो इंजेक्शन माइस के लिए, चूहों के लिए फेटल साबित हुआ, यानी उन्हें नुकसान पहुंचाया, चूहे मर गए. सो इट वाज ऑब्जर्व दैट इफ बोथ स्ट्रैंड यानी दोनों स्ट्रैंड आर हीटेड यानी एस टाइप और आर टाइप दोनों को जब गर्म किया गया तो दोनों के दोनों यानी मर गए. और फिर उनको हाई टेम्परेचर पर गर्म करने के बाद फिर चूहों के जिस्म में इंजेक्ट किया गया. व्हेन हीट किल्ड एस टाइप इंजेक्टेड टू माइस नो इल इफेक्ट. यानी वो जो एस टाइप बैक्टीरिया जो कि वायलेंट बैक्टीरिया हैं, जब उन्हें गर्म किया तो वो मर गए और मरने के बाद जब चूहों के जिस्म में दाखिल किया तो किसी किस्म का भी एक्चुअली इल इफेक्ट या बीमारी पैदा नहीं हुई. तो ये श्योर हो गया कि एस टाइप बैक्टीरिया मर गए, मरने के बाद तो ज़ाहिर बीमारी पैदा नहीं करते. ठीक है, तो अब कंक्लूजन क्या निकला, दैट अलाइव आर टाइप एंड हीट किल्ड एस टाइप हैड नो इल इफेक्ट ऑन माइस. यानी ऐसा ही होना चाहिए कि आर टाइप तो एक्चुअली क्या करते हैं, बीमारी पैदा ही नहीं करते, और जो हीट किल्ड एस टाइप है वो एक्चुअली मरे हुए हैं तो वो भी क्यों बीमारी पैदा करेंगे. तो उसने इस चीज़ को सामने रखकर कुछ और एक्सपेरिमेंट्स को डिज़ाइन किया और उनमें उसने कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हासिल किए, यानी ऐसे रिजल्ट हासिल हुए जिनकी उम्मीद नहीं थी. वो क्या रिजल्ट थे एक्चुअली, यहाँ पर हम जो एक्सपेरिमेंट था उसकी एक डायग्राम के ज़रिए उसे समझते हैं. कि देखो, सबसे पहले एस टाइप जो स्ट्रैंड है वो उसने दाखिल किया, चूहों के जिस्म में इंजेक्ट किया. तो चूहे जो हैं वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि एक्चुअली चूहों के जिस्म में जब दाखिल किया तो चूहे क्या हुए, मर गए. एक्चुअली माउस डाइस. अच्छा, अब उसके बाद उसने जो लिविंग स्ट्रैंड आर टाइप था उसको जब चूहों के जिस्म में दाखिल किया तो चूहे बीमार नहीं हुए, हेल्दी रहे और ज़िंदा रहे. देन उसने यहाँ पर एक्चुअली जो एस टाइप बैक्टीरिया हैं उनको
हीट किल किया। जब हीट किल किया और उसके बाद ये हीट किल बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया तो चूहे क्या रहे, हेल्दी रहे, यानी बीमार नहीं हुए। जाहिर है एस टाइप बैक्टीरिया मर चुके थे तो वो बीमार नहीं हुए। अब यहाँ पर उसने एक्चुअली जो हीट किल्ड एस टाइप और आर टाइप दोनों को मिलाया और मिलाने के बाद जब उसने इंजेक्ट किया तो चूहे मर गए। ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था, हालांकि उसके रिजल्ट के मुताबिक इन्हें मरना नहीं चाहिए था, क्योंकि एस टाइप तो ऑलरेडी मरे हुए हैं और आर टाइप बीमारी पैदा नहीं करते, तो चूहों को मरना नहीं चाहिए था, लेकिन एक्चुअली चूहे मर गए। तो उसने क्या नतीजा अख्ज़ किया एक्चुअली इस एक्सपेरिमेंट की रोशनी में, ही फाउंड व्हेन लाइव आर टाइप वर इंजेक्टेड टू माइस एंड हीट किल्ड एस टाइप, और हीट किल्ड एस टाइप को इंजेक्ट किया तो सेम माइस हाई मॉर्टेलिटी ऑफ माइस वर ऑब्जर्व, यानी कि जब उसने एक्चुअली ज़िंदा आर टाइप को और मरे हुए एस टाइप को दाखिल किया तो रिज़ल्ट ऐसा ही आया तकरीबन जैसा कि उस वक़्त आया था जबकि उसने ज़िंदा एस टाइप को दाखिल किया था। तो ऐसा रिज़ल्ट क्यों आया, इस चीज़ के लिए खुद उस वक़्त में फ्रेड ग्रिफ्थ भी परेशान हुआ कि ऐसा रिज़ल्ट क्यों आया। इट वॉज थॉट दैट हीट किल्ड एस टाइप समहाउ बिकम अलाइव, यानी उसने यही सोचा कि यकीनी तौर पर एस टाइप चूहों के जिस्म में जाकर किसी न किसी तरह ज़िंदा हो गए, सो उनकी वजह से यह अनएक्सेप्टेबल रिज़ल्ट हासिल हुआ। उस वक़्त फिर फ्रेड ग्रिफ्थ ने क्या कंक्लूड किया, व्हाट ही कंक्लूड, आर टाइप बिकम एस टाइप व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद हीट किल्ड एस टाइप, यानी जब आर टाइप हीट किल्ड एस टाइप के कांटेक्ट में आए तो एक्चुअली वो भी एस टाइप ही बन गए। The phenomena in which heat-killed S-type could have hereditary effect on R-type is called transformation। यानी इस एक्चुअली एक्सपेरिमेंट के नतीजे में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई और इस डिस्कवरी को हम एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक्चुअली दूसरे बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल पर कब्जा करने की सलाहियत रखते हैं और अपने अंदर वही एक्चुअली करैक्टर पैदा कर लेते हैं जिनके जेनेटिक मटेरियल पर उन्होंने कब्जा किया है।